बीकॉम पार्ट फर्स्ट के सभी विद्यार्थियों का इस वीडियो में फिर एक बार स्वागत। और बिजनेस लॉ जो हमारा फर्स्ट पेपर है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। आज इस वीडियो में हम टॉपिक निक्षेप के अनुबंध या कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ पेमेंट को ले रहे हैं। मैं इन वीडियो के माध्यम से विद्यार्थियों से यही कहना चाहता हूँ कि हम चाहे कितने ही आत्मनिर्भर क्यों ना हो, फिर भी हमें बहुत सी वस्तुओं के लिए दूसरों पर निर्भर रहना होता है। उद्देश्य हमारा भी हो सकता है और उद्देश्य दूसरे का भी हो सकता है, लेकिन जब एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को कोई वस्तु किसी अवधि अथवा उद्देश्य के लिए हस्तांतरित की जाती है और जैसे ही अवधि अथवा उद्देश्य पूरा हो जाता है तो वह वस्तु उसके वास्तविक स्वामी को वापस लौटा दी जाती है। इस प्रकार के अनुबंध को हम निक्षेप का अनुबंध कहते हैं। जो व्यक्ति वस्तु देता है वह निक्षेपी कहलाता है और जो व्यक्ति वस्तु प्राप्त करता है वह निक्षेप ग्रहीता कहलाता है। अर्थात जो देता है वह बेली और जो वस्तु देता है वह बेलर और जो प्राप्त करता है वह बेली कहलाता है। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 148 में इसे परिभाषित किया है और यह कहा है कि जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को किसी उद्देश्य से इस अनुबंध पर माल सुपुर्द करता है कि उस निश्चित उद्देश्य के पूरा हो जाने पर उस माल की सुपुर्दगी देने वाले को माल वापस लौटा दिया जाएगा अथवा उसके निर्देशानुसार उस माल की व्यवस्था कर दी जाएगी, तो ऐसे अनुबंध को निक्षेप का अनुबंध कहते हैं। ये बात धारा 148 में लिखी हुई है, बिल्कुल स्पष्ट है। और पूर्व की चर्चा में भी यही बात आपके सामने आई थी कि एक व्यक्ति अपनी वस्तु दूसरे को देता है और जैसे ही अवधि अथवा उद्देश्य पूरा हो जाता है वस्तु वापस वास्तविक स्वामी को लौटा दी जाती है या उसके निर्देशानुसार किसी अन्य को दे दी जाती है। जैसे मान लीजिए कि हम टेंट से कोई सामान लाए, तो जो सामान टेंट से लाने पर हमने अपना कार्य पूरा कर लिया, उद्देश्य पूरा हो गया, तो फिर हम टेंट वाले से आग्रह करते हैं कि ये माल आपको वापस दे रहे हैं, लेकिन वो ये कहता है कि नहीं, आपके 4 घर छोड़ के यही सामान आप उसे दे दीजिए। तो इसको कहते हैं निर्देशानुसार व्यवस्था करना। तो फिर हम उसको दे सकते हैं वो माल। तो ये थे निक्षेप के अनुबंध जिनकी चर्चा हमने की। इसके लक्षणों से ही यह टॉपिक और अधिक समझ में आ जाएगा। पहला है माल का निक्षेप। हमें हमेशा यह ध्यान रखना है कि माल का ही निक्षेप होता है और माल की जो परिभाषा है वो धारा 2(7) में दी हुई है और यह कहा है कि सभी प्रकार की चल संपत्तियां मुद्रा और अभियोग योग्य दावों को छोड़ दें, माल कहलाएगा। यदि जमीन पर लगे हुए पेड़, घास फूस भी अनुबंध के समय अलग कर लिए जाते हैं तो वह भी माल की श्रेणी में आ जाते हैं और उनका निक्षेप किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त स्टॉक, अंश, ऋणपत्र ये भी माल कहलाते हैं। पुरानी मुद्रा जो है, पुरानी जो अप्रचलित मुद्रा है, वह भी माल की श्रेणी में आता है। तो जो बात अब तक चर्चा में आई कि माल का ही निक्षेप होता है, यानी कि माल ही दूसरे को दिया जाता है और जैसे ही अवधि अथवा उद्देश्य पूरा होता है माल वापस वास्तविक स्वामी के पास आ जाता है, और ये स्थिति निक्षेप अनुबंध में होती है। दूसरी बात, निक्षेपी द्वारा वस्तुओं का हस्तांतरण। इस पर भी यद्यपि हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन एक बार पुनः कि निक्षेपी अपनी वस्तु निक्षेप ग्रहीता को सुपुर्द करता है, हस्तांतरित करता है और जैसे ही अवधि अथवा उद्देश्य पूरा होता है वस्तु वास्तविक स्वामी को मिल जाती है। अनुबंध के अंतर्गत हस्तांतरण, यह भी पक्की बात है कि जो माल
निक्षेपी द्वारा निक्षेप ग्रहीता को जाता है वह अनुबंध के अंतर्गत जाता है, अनुबंध की शर्तों के अंतर्गत जाता है। ऐसा नहीं कि मान लीजिए हमने टेंट वाले से कहा कि हमें आज टेंट का सामान चाहिए और अनुबंध हो गया, शाम को सामान आना था, लेकिन वो कहता है जी मैं परसों दूंगा, तो ये गलत, यह नहीं हो सकता। निक्षेप के अनुबंध के अंतर्गत ही हस्तांतरण होता है और जहाँ के लिए कहा गया है वहीं हस्तांतरण होता है। इसके पश्चात किसी उद्देश्य का होना, निक्षेप में किसी उद्देश्य का होना जरूर होता है और यह ध्यान रखने की बात है कि अस्थायी उद्देश्य होता है, वो आपकी स्क्रीन पर अगले पॉइंट के रूप में दिखाई दे रहा है। तो किसी उद्देश्य का होना जरूर होता है, चाहे वो निक्षेपी का हो चाहे निक्षेप ग्रहीता का हो। अस्थायी उद्देश्य होता है वो फिर चाहे लंबी समय अवधि का हो, 2 साल का हो, 5 साल का हो, लेकिन स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं हुआ और ना होना है, सिर्फ अस्थायी उद्देश्य के लिए ही वस्तु दी जाती है और उद्देश्य पूरा हो जाता है तो वस्तु वापस लौट जाती है। स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं, अभी पूर्व में भी चर्चा की कि निक्षेप के अनुबंध में स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं होता है। स्वामित्व निक्षेपी का ही होता है, माल के वास्तविक स्वामी का ही होता है और अवधि अथवा उद्देश्य के लिए वस्तु जो है वो निक्षेप ग्रहीता के पास जाती है। माल की वापसी होना जरूरी है, या तो निक्षेपी के पास माल आएगा या निक्षेपी के निर्देशानुसार अन्यत्र को दिया जाएगा। तो कहने का अभिप्राय यहाँ ये है कि माल अवश्य वापस होता है, वो अवधि अथवा उद्देश्य पूरा होने पर ही होगा, लेकिन हो सकता है। माल का रूप परिवर्तन, यद्यपि कानून तो यह कहता है कि जिस रूप में माल निक्षेपी ने निक्षेप ग्रहीता को दिया है उसी रूप में माल निक्षेपी के पास वापस आना चाहिए, रूप परिवर्तित नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर कोई ऐसी परिस्थिति रही है, मजबूरी रही है कि रूप परिवर्तित होना जरूरी था, तो फिर रूप परिवर्तित करके भी या परिवर्तित रूप में भी माल को वापस लिया जाता है। निक्षेप का अनुबंध क्षतिपूर्ति का अनुबंध नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है कि अगर निक्षेप ग्रहीता जिस प्रकार अपनी वस्तुओं को रखता है, मेंटेन करता है, उसी प्रकार निक्षेप के माल को रखता है, तो फिर उसके पश्चात यदि माल डैमेज हो जाता है, नष्ट हो जाता है, हानि हो जाती है, तो निक्षेप ग्रहीता उसकी क्षतिपूर्ति के लिए बाध्य नहीं होगा। लेकिन ध्यान रखने की बात यह है कि वो जो माल है वो बिल्कुल उसी प्रकार रखे जैसे निक्षेप ग्रहीता अपने स्वयं के माल को रखता है। उसके पश्चात बैंक में जमा धन निक्षेप नहीं है, ये बिंदु भी बड़ा महत्वपूर्ण है। क्या बैंक में जमा धन को निक्षेप माना जाए? नहीं। पहली बात तो ये है कि मुद्रा का निक्षेप नहीं होता। दूसरी बात, बैंक में जब हम पैसे जमा कराते हैं तो जिस रूप में हम नोट जमा कराते हैं, थोड़ी देर बाद भी लेने जाएंगे तो हमें बदले हुए रूप में प्राप्त होंगे। तो इसका मतलब हमारा माल तुरंत हमें प्राप्त उसी रूप में नहीं हो रहा है। तो इसलिए बैंक में जमा धन को निक्षेप नहीं माना जाता है। यद्यपि बहुत पहले यह माना जाता था कि बैंक में जमा धन निक्षेप है, जब और निक्षेप की पर्ची के नाम से ही इशू होती थी, लेकिन अब उस पर बैंकों ने रोक लगा दी है और इस शब्द को हटा दिया गया है। तो बैंक में जमा धन निक्षेप नहीं होता है। और उसके पश्चात अन्य दशाओं में निक्षेप, बहुत सी ऐसी स्थितियाँ भी हैं जिनमें कि निक्षेप होता है। जैसे अमानती समान ग्रह में हम माल को रखें तो जितनी देर के लिए रखेंगे वो अमानती समान ग्रह वाले निक्षेप ग्रहीता हैं और हम निक्षेपी हैं। जबकि ज़रूरत हमारी थी, हमने रखा, निक्षेपी की ज़रूरत थी, निक्षेपी ने रखा। इसके अलावा और भी स्थितियाँ इस प्रकार बनती हैं कि जैसे वीपीपी द्वारा डाक से माल मंगवाना, तो जब तक माल वीपीपी के अंतर्गत पोस्ट ऑफिस के पास है वह निक्षेप ग्रहीता की हैसियत से काम कर रहा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अन्य दशाएं भी हैं जिनमें कि माल का निक्षेप होता है।
तो आज के इस वीडियो में मेरे द्वारा आपको निक्षेप के अनुबंध पे चर्चा की गई और उसके लक्षण बताकर आपको विषय को सारगर्भित रूप से समझाने का प्रयास किया है। नमस्कार, धन्यवाद।